Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये सॉक्स बना के लाई हूँ। आप इसे शूज़ की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये 1 साल तक के बच्चे, 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को आराम से आएगा। यहाँ ये इस तरह से फोल्ड करके भी आप पहना सकती हैं। इसे बनाने के लिए मैं ये वर्धमान की ऊन ली हूँ और 10 नंबर की सिलाई पे वर्धमान की ऊन लेके 10 नंबर की सिलाई से मैं बॉर्डर बनाई हूँ। यहाँ 42 फंदे में दी हूँ। आप अपने बच्चे की साइज के हिसाब से कुछ कम या ज़्यादा भी दे सकती हैं। 42 फंदे देकर मैं ये बॉर्डर बनाई हूँ। ये इसकी सीधी साइड है। लगभग 3.5 इंच। 2 सिलाई कम है। ये 3 इंच से ज़्यादा है। इतनी बॉर्डर बनाने के बाद मैं इसे यहाँ जो बीच में ये डिजाइन है ये दूंगी। ये डिजाइन बनाना है, इसे मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ ये जाली बनाऊंगी जिसमें हमारी ये डोरी आएगी। उसके बाद उसके नेक्स्ट सिलाई से मैं डिजाइन बनाऊंगी। सबसे पहले मैं जाली बनाती हूँ। ये साइड, सीधी साइड एंड ये उल्टी साइड है। अब क्योंकि हमारे ये ऊपर जाके इस तरह से फोल्ड होंगे, फोल्ड होने के चलते जो उल्टी साइड है वो सीधी हो जाएगी, जो सीधी साइड है वो उल्टी हो जाएगी। तो ये सिलाई उल्टी साइड है, लेकिन यहाँ से अब हम सीधी साइड बुनना शुरू करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ एक मार्कर लगा दी हूँ। ये सीधी साइड है अब से। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ 2 फंदा के बाद सामने धागा 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा, फिर सामने धागा 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा, फिर सामने धागा, फिर 2 का 1, 1 फंदा सीधा, फिर सामने धागा। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह बनेगी। सामने धागा 2 का 1, 1 फंदा सीधा, 2 का 1, 1 फंदा सीधा, दो का 1, 1 फंदा सीधा, फिर सामने धागा 2 का 1, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा सीधा, फिर सामने धागा 2 का 1, 1 फंदा सीधा। इस तरह से हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टी साइड पूरी उल्टी होगी। इसे मैं पूरा उल्टा बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैं ये बॉर्डर तो मैं 10 नंबर से बनाई हूँ, यहाँ से मैं 9 नंबर लगाती हूँ। अब सीधी साइड से मैं 17 फंदे सिर्फ सीधा सीधा बनाई। सत्रह फंदे उल्टा, सॉरी
ये सीधी साइड में 17 फंदे में उल्टा उल्टा बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 17 के बाद यहाँ एक जाली के लिए मैं इस तरह से धागे को सिलाई पे एक बार लपेट दी। फिर 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद फिर धागे को लपेट दी, फिर 17 फंदे 2 3 4 14 15 16 17। इस तरह 17 फंदे हमारे इस साइड, 17 फंदे इस साइड और बीच में हमारे 8 फंदे, और 8 फंदे के दोनों साइड एक एक जाली बनी है। उल्टी साइड हमारी पूरी उल्टी होगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 फंदा तो पहले से था और एक फंदा एक जाली से जो बढ़ा वो हो गया 18। 18 के बाद फिर मैं यहाँ एक फंदा बढ़ाई, एक जाली दी, फिर 8 फंदे 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे के बाद फिर एक जाली और फिर 18 फंदे। पहली बार हमारे 17 फंदे थे, एक जाली बढ़ने के बाद वो 18 हो गए। इस तरह से एक एक फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। ये सीधी सिलाई हो गई। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी होगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना के मैं दिखाती हूँ। ये दूसरी सिलाई, ये सीधी सीधी। ये 3 सिलाई बनने के बाद एक सिलाई सामने से उल्टी, पीछे से भी उल्टी, फिर सामने से उल्टी। इस तरह से बनने के बाद 3 सिलाई सीधी उल्टी फिर सीधी, इस तरह से बनी हुई है। यहाँ फिर बनने के बाद एक फंदा यहाँ पर फिर मैं बढ़ाई। बढ़ाने के बाद ये सीधी सीधी ही रहेगी। फिर सामने ये बीच में हमारे 3 सिलाई सीधी सीधी इस तरह से बने हुए हैं। तो बीच की 3 सिलाई सिर्फ सीधी सीधी है। फिर ये 3 सिलाई में 2 उल्टी, बीच में एक सीधी, इस तरह से पूरी सिलाई हमारी बनेगी। और ये 8 फंदे के दोनों साइड जाली हर सीधी सिलाई में बनता ही जाएगा। जैसे हमारे फंदे बड़े होंगे, फंदे बढ़ते जाएंगे। ये 2 सिलाई और तीसरी सिलाई पूरी उल्टी होगी। ये बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये सिलाई 3 सिलाई के बाद फिर ये सीधी साइड से उल्टी। हर 3 सिलाई के बाद 3 सिलाई की ये लाइन बनती है।
यहाँ पे हमारे फिर फंदे बढ़ेंगे। 4 5 6 7 8 8 के बाद फिर फंदे बढ़े हैं। इस तरह से ये बनता जा रहा है। फंदे हमारे बढ़ते हैं और बीच में जो हमारे 8 फंदे हैं वो जहाँ के तहाँ रहते हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते इसे मैं पूरा बना के दिखाती हूँ ये कहाँ तक बढ़ के जाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये मैं 1 2 3 4 5 बार ये डिजाइन दी हूँ। 1 2 3 4 5। अब हमारी इसकी लंबाई पूरी हो गई। जितने फंदे हमें चाहिए थे वो हो गए। हर सीधी सिलाई में मैं ये फंदा बढ़ा है। देखिए, अब इस जूते की नीचे की तली जो होती है वो मैं बनाऊंगी। उसे मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ तक हमारे बने हुए हैं। अब इसे फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे जो बीच में है वो बीच में ही रहेंगे। ये फंदे और इस फंदे को मैं एक साथ 2 का 1 बना दी। फिर यहाँ से वापस हो गई। इसे बिना बनाए उतार ली। 2 3 4 5 6 7 8। एक तो हमारे साइड के हैं, ये बीच वाले 8 फंदे और ये साइड में ये जाली वाला और उसके बाद वाले को मैं इसे 2 का 1 इस तरह से बनाई। फिर यहाँ से वापस पहले फंदे को मैं बिना बनाए उतारी। बीच के 8 फंदे और लास्ट वाले 1 जो 2 का 1 होगा। ये 8 फंदे, फिर ये लास्ट वाला और इधर से 1 लेके इसे मैं 2 का 1 बनाई। फिर यहाँ से मैं सिलाई को घुमा ली। पहला फंदा बिना बनाए उतारी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद फिर इस फंदे को इसके बगल वाले फंदे के साथ इस तरह से 2 का 1। फिर सिलाई यहाँ से घुमा। यहाँ सिर्फ ये 8 फंदे और दोनों साइड एक एक जोड़े वाले फंदे, मतलब 10 फंदे का जो बिनाई है सिर्फ वही होगा। पहला फंदा बिना बुने उतारना है। ये सिलसिला हमारा एक एक करके दोनों साइड के फंदे हमारे बंद होते होते और लास्ट में हमारे सिर्फ ये 10 फंदे बच जाएंगे बीच के। फिर यहाँ ये इसके साथ एक बार सीधी साइड से
ये उल्टी साइड से मैं उठा के बंद करती हूँ, और इस साइड से जब मैं जाऊंगी तो यहाँ सीधी साइड से। ये और इसके बगल वाले फंदे को लेके इस तरह से देखिए, ये जूते की तली इस तरह से बनती जा रही है, और इस तरह से हमारे जूते का आकार, ये लास्ट, ये वही 8 फंदे की बुनाई है जो दोनों साइड से बंद होते होते लास्ट में हमारे सिर्फ 10 फंदे रहेंगे। मैं वहां तक करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से एक एक फंदा हमारा कमता जा रहा है। फिर ये 2 का 1, फिर यहाँ से वापस, फिर 3 4 5 6 8 9, फिर यहाँ 2 का 1। इस तरह से देखिए, ये जूते का तला बनता जा रहा है। अभी भी हमारे फंदे बचे हुए हैं। इस तरह से सारे फंदे हमारे एक एक करके इसमें आ जाएंगे। इसमें पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ऐसे करते करते हमारे सारे फंदे इसमें आ गए हैं। अब इसे मैं तीन का एक लास्ट सिलाई में इसे इधर से भी बंद करती जा रही हूँ, और इससे भी इसे बंद कर दी, और ये सारे फंदे हमारे इस तरह से बंद हो गए। अब इसे मैं यहाँ से ये सिलाई करूँगी, फिर इसकी डोरी बनेगी। देखिए फ्रेंड, ये इसकी डोरी, और यहाँ इस तरह से मैं ये टसल लगाई हूँ। तो डोरी बनाने के लिए मैं डबल ऊन का इस्तेमाल करती हूँ। ये बीच में एक फंदा, एक चेन, एक चेन के बाद ये जो दूसरी साइड का धागा है इसे इसके ऊपर लेके जाती हूँ, फिर इससे निकाली, फिर ये धागा इसके ऊपर जाएगा, फिर इससे निकाली, फिर ये धागा इसके ऊपर जाएगा, इससे निकालूंगी। इस तरह से हमारी चेन देखिए फ्रेंड, इस तरह से ही हमारी ये चेन बनती है। आपको मैं फिर से ठीक से दिखा दूं। एक चेन बनाने के बाद ये दूसरा धागा इसके ऊपर, फिर दोनों को एक साथ, फिर एक चेन निकालने के बाद चेन अलग से नहीं बनेगा, फिर इसके ऊपर, फिर ऐसे, फिर इसके ऊपर, और फिर ऐसे। इस तरह से ये चेन बन के तैयार होता है, और जिसके लास्ट में मैं ये लगाती हूँ। इसे मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारे दोनों जूते बनके तैयार हो गए हैं। इसे आप अपने हिसाब से
अगर बच्चे के पाँव छोटे हैं तो यहाँ मैं 1 2 3 4 5 देने के बाद ये तला बनाई हूँ। आप 4 देने के बाद तला बनाइए। 4 देने के बाद तला बनाने से ये थोड़ा छोटा होगा। आपको जिस हिसाब से सुविधा हो आप उस हिसाब का बनाइए। अगर आपको मेरा ये जूता पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।